जलसा हुआ और बड़ी तकरीर सब्र पे हुई, शुक्र पे हुई। आखिर में बालू साइयां बटी तो झगड़े हो गए। हाँ, पूरा महीना रमजान में तरावी में कुरान सुना, बड़ा अच्छा नमाजी बना रहा। और जब शब कद्र वाले दिन बटी बालू साइयां खत्म कुरान में, तो उस दिन भी झगड़े। अगर बैठ के एक जगह रहोगे तो मिल जाएगी, तेरे नसीबे में लिखी होगी। तो अब बांटने वाला अगर तुझे जानबूझ के नहीं देगा तो कयामत के दिन उससे भी हिसाब होगा। हाँ, मामला तो शरीयत में बड़ा सख्त है। मगर बात आदमी सोचता दोनों हाथों में ले लूं, इससे तो ले ही लिया, इसको भी ले लूं, है ना। मेरे नबी ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पी के एक का छोड़ के बता दिया कि मेरा भाई एक अब्दुल्ला और है, एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं। ये इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे तो बड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में। खुदा की कसम सुकून ही सुकून होगा, बहुत सुकून, बहुत सुकून होगा। हाय हाय खत्म हो जाएगा। मैं कमाने वाने नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, करो, मगर ये मत जाओ कि 2 नंबर से मालदार होंगे, ये गलत है। मैंने 1 नंबर से भी मालदार होते देखे, 2 नंबर की कमाई से नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुमने मालदारी हासिल कर भी ली और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि उस मालदारी को यूज नहीं कर सकते, फिर बेकार है। भाइयों है कि नहीं है? फिर बेकार है। किस काम की? एक बुजुर्ग था ना, किसी ने चादर चुरा लिया, चोर ने। बुजुर्ग बोला यार मेरा चादर चुर गया। अच्छा, बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका। ऐसे होता है, थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में आ जाता है, उनका मामला अलग है। कि मेरी चादर चुरा ली, तो कहा हुजूर चोर को तलाश कर। बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। ये ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए। बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में इधर ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले, कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर, है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। ईमान रखो। आज तकरीर सुन लो ना, तो सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो। ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा। 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम, अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सुन लें, अगर शौहर अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट ला दे तो वो सूट उसके लिए मालूम है ताजमहल से ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से लाके दिया है, अपनी हलाल कमाई से लाके दिया है। और हराम से तो ताजमहल भी खरीद दो ना, तो खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जहन में रख के चलो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तेरे नबी की जिंदगी 2 तरह की भी है। नबी ने खाया भी और नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा। ठीक है, खाने वाली जिंदगी पर नहीं, मैं पत्थर वाली जिंदगी पे चलना चाहता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। एक सहाबी थे, सहाबी बाद में हुए, उन्होंने जब कलमा पढ़ा ना, तो वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो इतना खूबसूरत कपड़ा पहनते थे, इतना महंगा इतर लगाते थे कि पूरे मदीना में उन जैसा कोई नहीं था। बहुत कीमती कपड़ा पहनते, बहुत इतर, खुशबू से कपड़े मुअत्तर रहते। जब नबी से कलमा पढ़ने लगे, नबी ने फरमाया तू कलमा तो पढ़ रहा, लेकिन सुन ले, हो सकता है ये अच्छा लिबास फिर तुझे मयसर ना हो सकता है ये खुशबूदार कपड़े मयसर ना हो। अर्ज करने लगे आका, अब तो कपड़े और आतर सब कुर्बान है आपकी मोहब्बत पर। अब जो भी हो आका, अब तो मैंने, ये मेरे सर पे बात सवार हो गई है कि कलमा पढ़ के दम लूंगा। मदीना वालों ने देखे कि जो सबसे कीमती लिबास पहनता था, एक दिन फटे हुए कपड़े भी पहन के मदीने की गलियों में टहल रहा था। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ,
मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं हजरत हम तो नेक काम करते हैं तब भी परेशानियां आ रही हैं, फला आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश है, तुझे पता ही नहीं है नेकों को क्या परेशानियां नहीं आती हैं क्या? ये किसने कह दिया कि तू नेक होगा तो परेशानी नहीं आएगी? ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन से ज्यादा नेक है तू? हजरत इमाम हुसैन पे कितनी परेशानियां आई? क्या हजरत अबू बकर से ज्यादा नेक हो? क्या हजरत उमर से ज्यादा नेक हो? क्या मौला अली से ज्यादा नेक हो? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत, पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को फतह करके मुसलमानों के नाम कर दी किसने? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने। मालूम है कौम ने क्या किया? मस्जिद में जब मेरा उमर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खंजर मार के जख्मी कर दिया। अब कहते हो कि यार नेकियां करते हैं तो लोग बुराइयां देते हैं, देंगे, मगर इनकी बुराइयों से तुझे पीछे नहीं हटना। बुराइयों से अगर डर के पीछे हट गया तो मोहम्मद की गुलामी का दावा क्यों करता है? दावा क्यों करता है? अगर दावा है तो फिर परेशानियों से क्यों डरता है? मोहम्मद के गुलामों पर ही परेशानियां आती हैं, उन्हें आजमाया जाता है, आशिकों को भट्टी में इश्क की तपाया जाता है। खंजर मार दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। जलसे में आने वालों खंजर इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा कि पसली को चीरता हुआ हजरत उमर के मैदे तक जा घुसा। स्टोमक जिसको बोलते हैं उसमें चला गया, जिसमें खाना आपका जाता है। बहुत गहरा खंजर था। हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, खून बहुत ज्यादा। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दूध में कुछ दवा मिला करके दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत उमर ने दूध पिया, जख्म के रास्ते से सारा दूध बाहर निकल गया, मैदा जख्मी हो चुका था। लोगों कितनी बड़ी नेकियां हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इतनी बड़ी नेक जात का नाम उमर है। एक मुदब्बिर का कहना है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये उमर है, जख्मी कर दिया, जख्मी कर दिया पहलू को। हकीम करीब आया, कहने लगा हुजूर मेरी हिकमत जवाब दे गई, विसाल का वक्त करीब है। हुजूर अब कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती। हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा जा रहा। और दुनिया की हबीश और दुनिया के माल की हबीश पालने वालों जरा एक बार कलेजे पे हाथ रख कर सुन लेना। वो उमर के जिसकी आधी दुनिया पे खिलाफत का सिक्का चलता था, वो उमर जिसने रोम और ईरान के एम्पायरों को धूल चटा दिया था, वो उमर जिसने मिस्र और ईरान पर अपने फतह का झंडा लहरा दिया था, वो उमर के जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था, उमर ने मुस्तफा की मर्जी से कलमा पढ़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गुस्ल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, दुआओं में उमर को मांगा था, तब उमर ने कलमा पढ़ा था। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत उमर से हकीम ने कहा उमर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना तो कर जाओ। आज हम भी मरते हैं, आपके यहाँ भी मरते हैं। हमारे तो मरना क्या हो गया, हमारे तो मरना भी मॉडर्न हो गया, हमारी तो जिंदगी भी मॉडर्न, हमारा तो मरना भी मॉडर्न। सही बता रहा हूं मैं, मॉडर्न हो गया मरना। मौत लोगों जिंदगी की लज्जतें छीन लेती है। अगर किसी का जनाजा और कब्र देखो तो अपनी मौत को याद करो। लेकिन हमारे यहाँ तो मौतें होती हैं, इधर जनाजे उठते हैं, इधर बिरयानियां चलती है। थोड़ी नहीं चलती है, खूब चलती है। पता ही नहीं चलता कि किसी का वलीमा है, किसी का जनाजा है।
खूब चलते हैं और हम खूब खाते हैं। मुसलमानों मुझे एक बात तो बताओ, अभी जनाजा उठा है, इसके बच्चों के रात भर रोते रोते आंसू खुश्क हो गए यार। किस मुंह से तुम बिरयानियों पर झपटे पड़े हो यार? कि तुम्हें मरना नहीं है, कि तुम्हें मौत याद नहीं है? मुझे बताओ, अगर आज इसके घर की बिरयानी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मैंने देखा है, अगर जनाजा पड़ा हो तो खानदानी ये बाद में सोचते हैं कफन का क्या होगा, कब्र का क्या होगा। पहले ये सोचते हैं कि भगोने किसके घर पे बनाए जाएंगे। सही बता रहा हूं, किसके घर पे। एक बार तो एक मैयत हो गई, मैंने देखा चंदा पड़ रहा था खानदान में, चंदा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे हजरत कम से कम 8 से 10 भगोने बनाए जाएंगे। अब कौन बनाएगा 8 से 10 भगोने? यार 8-10 भगोने बनाने का मतलब समझते हो? 20 से 30 हजार रुपए का खर्च, मामूली। अब बताइए मुझे, चंदा पड़ रहा है कि 2000 तू दे दे, 5000 तू दे दे। हाय हाय यार, इसका जनाजा पड़ा है और तू चंदा डाल रहा है आज खाने के लिए। कितने गिरोगे यार मुझे बता दो। सुनते हो, जिस दिन तुमने खाना बंद कर दिया खुदा की कसम उस दिन पकना बंद हो जाएगा। तुम ये चाहो कि पकाए नहीं कोई, शर्म के लिए लोगों को शर्म बड़ी मारी जाती है ना। दाढ़ी मुड़ाने में शर्म नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं। इन्हें शर्म है तो इस बात में बिरयानी नहीं पकाई तो लोग कहेंगे अब्बा के मरने में बिरयानी ना पका सका। इस बात में से शर्म नहीं है, है? खाना बंद कर दो। ये भगोने जब बचेंगे तो शायद दूसरी मैयत में कोई बना ना सकेगा। अच्छा, आज इंतकाल हुआ, कल परसों तीजा होना है, तो तीजे और इंतकाल में एक दिन मिलता है। बीच में कितने दिन मिलते हैं? एक ही तो मिलता, नहीं मिलता बीच में। आज दफन हुआ, कल दूजा, परसों तीजा। तो दूजे वाले दिन होना ये चाहिए था। तीजे में तो चलो ठीक है, तीजा होगा इसाले सवाब, मगर तीजा थोड़ी होगा, सब मॉडर्न है, सब डिजिटल काम चल रहा। दूजे वाले दिन भी अपने मरने वाले के लिए कुरान पढ़ते, इसाले सवाब करते। अभी अभी मरा है, इस पर कब्र, अभी अभी इसको कब्र मिली है, बड़ा सख्त मंजिल है। हाय हाय, बड़ी सख्त मंजिल है। इसे दूजे, मगर दूजे वाले दिन चलो मुरादाबाद चलो, बेटा मुरादाबाद जा रहा है, क्यों? चने लाएंगे, इतनी बिरयानी आएगी, इतना गोश्त का ऑर्डर दिया जाएगा, उतने उसमें मुनक्के पड़ेंगे, उतने छौरे पड़ेंगे, थैलियां भी ले आओ, डिजिटल पैकिंग हो रहे हैं, ऐसा तीजा हो रहा है। कुरान कैसा पढ़ रहा है ये पता नहीं है, कि ये जितने कुरान पढ़ने वाले थे इन्होंने मजहूल पढ़ा के मारूफ पढ़ा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल तीजा होना चाहिए, बेहतरीन बिरयानी, अच्छे चनों का इंतजाम होना चाहिए। अच्छी बिरयानी और अच्छे चनों से नहीं बख्शा जाएगा, होना ये चाहिए बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मेरे बाप के मरने में कुरान पढ़ेंगे। इन रस्मों से बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। ये डिजिटल मौतें बंद करो यार। मौत जो है ना, जिंदगी की लज्जतें छुड़ा देती है। मरना, और कब्रिस्तान में जाया करो ना तो दुनिया की बातें ना किया करो, कब्र को देखा करो, तसव्वुर किया करो। वो दिन भी दूर नहीं है कि मेरा जनाजा लोगों के हाथ में होगा, लोग मुझे दफना रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। हाय हाय, हजरत उमर से कहा, उमर अब मौत बहुत करीब है। उमर मुलाकात का वक्त करीब आ गया, उमर विशाल का वक्त करीब आ गया। उमर वक्त ज्यादा नहीं है, कोई वसीयत करना हो तो कर दो। लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर से ये कहा जा रहा था। हजरत उमर कौन है? जिसने आधी दुनिया को फतह किया था। सिकंदर आदम भी मेरे उमर की जूती नहीं है, जूती की धूल नहीं है। अलेक्जेंडर हो चाहे कोई हो, लेकिन उमर के कदमों की धूल नहीं है। लोगों 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आज हकीम कह रहा विशाल का वक्त करीब है। आज हम मरते हैं तो कहते हैं कि हाय मेरी उस कोठी का क्या होगा, मेरे उस प्लाट का क्या होगा, मेरे उस मकान का क्या होगा, मेरी इस गाड़ी का क्या होगा। हम मरते हैं तो हमें इनके ख्याल होते हैं। उमर की मौत करीब है। आज सुन, तेरा उमर क्या कह रहा है? कौन उमर? मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा कि जिसे लोगों ने वली बना दिया हो। आज तो लोग वली बना दे रहे हैं, अल्लाह ने वली नहीं बनाया, लोग बना दे रहे हैं।
अल्लाह ने नहीं बनाया वली, लोग बना रहे हैं वली। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा दज्जाल, लोग कह रहे हैं मेरा पीर तो साहब, अरे साहब वली है, ये तो तेरे कहने से वली है, अल्लाह के वली बनाने से वली है, खुद वली बना के घूम रहे हैं। ये वो उमर है कि जिसे तूने या मैंने वली नहीं बनाया, जिसे डिग्रियां आमिना के लाल ने अता की है। जिसे डिग्रियां आमिना के लाल ने दी हैं, किसी मदरसे ने नहीं दी है डिग्री, आमिना के लाल ने दी है। कहा ये वो हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। इधर तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम मरते हैं तो हमें किस किस चीज का ख्याल है? उमर की मौत का वक्त करीब है। उमर वक्त बहुत कम है। हजरत उमर ने कहा, हे मदीना के लोगों, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, याद रखना, ये नबी के राजदार सहाबी हैं। राजदार समझते हैं जिससे पर्सनली बात हो जाए। नबी अपनी राजों की बात हजरत हुज़ैफा को बता दिया करते हो। हजरत हुज़ैफा किसी को नहीं बता, क्योंकि राज अगर किसी को बता दिया जाए तो फिर राज ही ना रहे। राज का मतलब ये है ना कि अंदर दफन हो जाए, और अगर बता दिया तो राज कहां रहा। तो हुज़ैफा मेरे नबी के राजदार थे। हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने एक फहरिस्त दी थी, लिस्ट, उसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ये लिस्ट किसको दी थी? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हुज़ैफा, याद रखो किसको दी थी, याद रखना। उस लिस्ट में किसके नाम लिखे हुए थे? मदीने के जितने मुनाफिक थे सबके। अब मदीने के मुनाफिकों के बारे में दो लोगों को पता था। किसे किसे? या तो आमिना के लाल को, या इनके बताने से हजरत हुज़ैफा। ठीक है, मोटा मोटा तो पता था कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक, लेकिन टोटल मुनाफिकीन की जो लिस्ट थी मेरे नबी ने हुज़ैफा को दी थी। टोटल जो छिपे हुए थे वो भी, जो जाहिर थे वो भी। मेरे नबी ने कहा, हुज़ैफा को बुला के लाओ, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना जलसे में आने वालों। हजरत हुज़ैफा को बुलाया गया। उमर की आंख में आंसू है। हजरत हुज़ैफा का दामन पकड़ के हजरत उमर इब्न खत्ताब बोले, हुज़ैफा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा विसाल का वक्त करीब है। हुज़ैफा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, तू नबी का राजदार है, तुझे नबी ने मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी। बता हुज़ैफा, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? उमर का नाम तो नहीं है उस लिस्ट में। बस मुझे इतना बता दे ताकि मौत आए तो फिर जिंदगी के कोई शिकवा ना रह जाए। मौत आए तो खुशी खुशी गले उमर लगा ले। उस फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। कौन उमर कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर ने किया है? यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के समझते हैं कि जन्नत मेरे अब्बा की हो गई। एक हज करिए तो समझे अब तो हाजी जी, अब तो हमारे लिए जन्नत तो बस ऐसे हो गई जैसे मर गए और इधर जन्नत। मस्जिद में 500 रुपए क्या दे दिए, इमाम साहब ने दुआ कर दी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम तरबत हो गया, जन्नत में आला मकाम। इमाम का काम दुआ करना है, लेकिन 500 रुपए से तो सोचे जन्नत मिल जाएगी, अमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी। और ये 500 रुपए जो है ये बोनस है, ये बोनस है। हाँ, जो बोनस होता है तो चाहे खाली बोनस से जन्नत ले लो। हाय हाय, उमर जैसा सहाबी। अब मुझे बताओ, उमर जैसा सहाबी जिसकी नेकियां ही आसमान के सितारों के बराबर। कह रहे हुज़ैफा क्या मेरा नाम तो नहीं है इसमें? हजरत हुज़ैफा की आंख में आंसू। कहा उमर, नबी ने मना फरमाया था ये बताना नहीं है किसी को। मैं कैसे बता दूं? हाय हाय, मैं कैसे बता दूं तुम्हारा नाम है कि नहीं है? कहा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, मुझे सबके नाम ना बता, बस मेरा नाम बता दे। हाय हाय, उमर पूछ रहा, तू सबका नाम ना बता, मुझे सबसे नहीं मतलब है, मुझे मेरा नाम बता। जब हजरत उमर जिद पकड़ गए, हुज़ैफा ने कहा, उमर मुबारक हो, उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। यार जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे।
देखो आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, और आप नहीं बोलोगे ना तो ये जलसा चलना है 12:30 बजे तक। अब देख लो ये और 26 मिनट रह गया, तो 26 मिनट के बाद फिर नहीं चलेगा जलसा, इसलिए कि मेरी तकरीर हो जाएगी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, बस उतना मुझे बोलना है। अब आप बोलो या चले जाओ। आप ये सोच रहे बहुत लंबी तकरीर होगी, उठ के जाएं, बहुत लंबी नहीं, बहुत लंबी हो चुकी मेरी तकरीर, घंटे तो यूं ही गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है 1 घंटा तकरीर होने वाली है, पता नहीं चल रहा। हाँ ऐसे गुजर जाता है। कहा तेरा नाम नहीं है उमर, कहा हुज़ैफा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, लोग खड़े हैं, सारे लोग खामोश हैं। कहा अपने बेटे अब्दुल्ला से, बेटे इधर आओ। हजरत उमर का बेटा जवान है, नाम है अब्दुल्ला। का बेटा इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला उमर के पास आए। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बेटा अब एक काम करना लोगों, अब मैं किसकी बात बता रहा हूँ, मैं किसकी सीरत पढ़ रहा हूँ लोगों, मैं किसकी जिंदगी का चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे है, जिसकी हुकूमत रोम ईरान पर है, जिसकी हुकूमत ईरान व सीरिया पर है, जिसकी हुकूमत मुकम्मल हिजाज पर है, मैं उस उमर की बात बता रहा हूँ। कहने लगे बेटे दिल तो खुश हो गया, मन चंगा हो गया, इधर टेंशन थी कि उस लिस्ट में कहीं उमर का नाम ना हो। अब बेटे काम कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास 80 दिनार का कर्जा है। कितना और किस पर कर्जा, जो आधी दुनिया का हाकिम है। हाय हाय, यहाँ तो खाली मेंबर बन जाए तो कोठी अलग दिखती है। हाँ सही बता रहा हूँ। और MP MLA बन जाए तो 7 नस्लों तक अलग कोठी दिखती है। आधी दुनिया का हुक्मरान। अल्लाह अल्लाह। हम जो कहते हैं ना कि पैसे नहीं है 2 नंबर पे चले जा, क्या उमर से ज्यादा महबूब है तू अल्लाह के महबूब की नजर में? लेकिन उमर कहने 40 दिनार का कर्जा है, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा पे 40 दिनार का कर्जा था, उतार दो। बेटे जाना, अगर वो उतार दे तो ठीक, कहा ना उतारे तो का फला फला दोस्त के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा जान वो ना उतारे तो। हाय हाय, उलमा की खास तवज्जो, इस जुमले आपकी भी खास तवज्जो। ये तो उमर ने राफजियों के मुंह पे थप्पड़ ही लगा दिया। कहा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना, कहा बेटे ने वो ना दें तो कहा मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, वो ना दें तो कहा अली के पास जाना। हाय 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 हाय, अली के पास जाना। और राफजियों सुन लो, तुम कहते हो अली और उमर की बनी नहीं, उमर तो आखिरी वक्त में कह रहा है जहां कर्जा कोई ना उतारेगा वहां उमर का कर्जा अली उतारेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली। अब जरा पॉइंट सुनिए, पॉइंट। बेटे ने कहा बाबा अगर अली भी न दे तो का हो ही नहीं सकता। हाय हाय हाय, अली के बाद चौथे का नंबर ही नहीं बताया। पहला रिश्तेदार, दूसरे दोस्त और तीसरे नंबर पे अली, चौथा बताया ही नहीं। इसलिए कि अली और उमर का मामला इतना क्लोज है, अली चाहे जो हो जाए उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। अली चाहे जो हो जाए लेकिन उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। और कोई ये ना कह दे अकीदे का खार कि हजरत मामला शुरू में अच्छे थे आखिर में खराब हो गए थे और एतबार आखिर का किया जाता है। तो मियाँ ये बात बिल्कुल आखिर की बता रहा हूँ। अरे विशाल का वक्त करीब है, दूध पिया जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। मैं उस वक्त की बात बता, उसके बाद हजरत उमर का कोई दिन ही नहीं आया, आखिरी दिन था। तो आखिर तक तो राफजियों हजरत उमर हजरत अली की मोहब्बत का ये हाल है। अब ये तुम जानो कि तुमने कौन कौन सी नई नई तारीखें पढ़ ली, ये तुम जानो। चौथे का नाम ही नहीं बताया। हाय हाय हाय, यकीन था कि कोई उतारे ना उतारे अली उतारेंगे।
हाय हाय। फिर हजरत उमर ने फरमाया बेटा मेरा एक काम और कर, वक्त बहुत कम है। कहा क्या? कहा अम्मी आयशा की बारगाह में जा। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो जरा। सरकार की बीवी हैं, प्यारी बीवी हैं अम्मी आयशा। जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा और जाने के बाद कहना ओ मायशा। अच्छा क्या कहा? ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया ना, वो बड़ी बारगाह है, वहां मत दिखाना मेरे ये मर्तबे। कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय हाय, अमीरुल मोमिनीन मत दिखाना वहां, वहां कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय सादगी देखो। यहाँ तो कोई पद मिल जाए जब तक है, जब तक गाड़ी पे लिखा है, और जब पद खत्म हो गया तब भी लिखता फिर रहा पूर्व। हाँ पूर्व लिख रहा है। इसका पीछा कब छोड़ेगा ये तो बता दे मुझे। नहीं बता इसका कब पीछा छोड़ेगा यार। मिल गया तुझे पद, मिल गया, पूर्व पूर्व कर दो। हाँ साबित। हजरत उमर ने कहा मैं मौजूदा अमीरुल मोमिनीन हूं, लेकिन जाकर ये बताना मत डिग्री। कहना उमर का बेटा है। यार क्या अदाएं हैं, क्या आजिज़ी है, क्या किरदार है। इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, जो मेरे नबी को अभी इन्होंने आयत पढ़ी मौलाना गुलाम गौस साहब ने, मेरे नबी को जिसका मिस्दाक बनाया। यार सहाबा ने क्या यार उस पे अपने नबी के जलवों पे अमल करके दिखाया। क्या अमल करके दिखाया। क्या कहना उमर का बेटा। और कहना अम्मा आयशा बाप के विसाल का वक्त करीब है, बाप की चाहत ये है, बाप की ख्वाहिश ये है, बाप की आरज़ू ये है कि मेरे बाबा का अगर विसाल हो जाए तो रोज़ा-ए रसूल में नबी की कब्र के पास में एक कब्र की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दें तो उमर वहां दफन होना चाहता है। जरा जोर से बोल दो यार। उमर वहां दफन होना चाहता है उस जगह में, अगर इजाजत हो तब। अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे रोज़ा रसूल में दफन करना, और मायशा इजाजत ना दे तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में उमर को दफन करना। किधर लेके जा रहे हो अपनी जिंदगियों को, मुझे बताएं आप। उलमा की तकरीरें सुनने में मजा नहीं आता, दीन की बातों में मजा नहीं आता, मगर खुदा की कसम हमें तो इन बातों में इतना मजा आ रहा, इतना मजा आ रहा, ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी गुजारी नहीं, अपने आप के ऊपर हमने हलाकत के समान किए। यार जिंदगी तो इन्होंने गुजारी, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, खुदा की कसम हमारी जिंदगी नहीं। सही पूछिए तो हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी बर्बादियां हैं, जिंदगियां तो इनकी हैं। टाट का लिबास पहने हैं जिंदगियों के मालिक ये। हाय हाय हाय, बबूल के कांटे बटन की जगह है, जिंदगियों के मालिक ये है। पत्थर का तकिया लगाए हैं, जिंदगियों के मालिक ये है। तवज्जो करना। हजरत उमर ने क्या मांगा? क्या मांगा? बोलो बोलो क्या मांगा? भूल गए भूल गए। कब्र में जो नबी के पास में जो कब्र है ना, एक कब्र की जगह खाली है, वहां दफन होने की जगह। अच्छा एक बात बताऊं, जगह जगह की भी कीमतें अलग है। ये एक से चीज सब, ये रोड पे और खेत में एक ही कीमतें अलग अलग है ना। जगह जितनी अहम कीमत उतनी अहम, बताएंगे नहीं है? भाई भाई के लिए अगर जगह का मसला आ जाए तो गला कटवा भी देता, काट भी लेता, एक बालिश देने को तैयार नहीं है। मौलाना रोड पे जगह है, क्यों दे दूं एक बालिश, बड़ी महंग जगह है, खेत में ले ले, वहां दे दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा हजरत वो 2-4 लाख रुपए बीघा है, ये 50 लाख रुपए बीघा है, कैसे दे दूं? मेरी बात गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और ये जो उठ के जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बात इस दुनिया के है नहीं, ये एलियन है। ये
यार इतनी प्यारी तकरीर में भी अगर आप रुक के जाएंगे तो इससे अच्छी तकरीर मैं तो कर नहीं सकता भाई, नहीं कर सकता, यकीन बताओ मैं नहीं कर सकता भाई इससे अच्छी तकरीर। हाँ मैं नहीं कर सकता। अब भी आपके नहीं समझ में आ रही तो फिर इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो यार, फिर तो एलियन लगते हो, तुमको कुछ और कहीं जाने की जरूरत है। यार वो सुना रहा हूं कि तुमने सुन लिया तो खुदा की कसम यहां से उठोगे तो तौबा करके उठोगे। या अल्लाह अब मेरा आइडियल मुंबई का सलमान और शाहरुख नहीं होगा, मेरा आइडियल मदीने का उमर होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो भाई अगर मांगो आपको कितनी भी मोहब्बत होगी ना तो भाई जो ये वाली जो जमीन है नहीं दोगे। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? एक जगह झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी प्लास्टर नहीं करने दे रहा था पड़ोसी को। क्या नहीं करने दे रहा? जानते हो प्लास्टर ये जो होता है लिसाई। अरे मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, हमारे माइंड में नहीं थी ये बात है यार। हमने कहा भैया ये कौन सी बात है, बेचारा अपना रेता अपना सीमेंट अपना मजदूर अपना मिस्त्री लगा रहा, तू क्यों नहीं करने दे रहा अपनी दीवार पर? तो कह रहा हजरत ये मैन बाजार की जमीन है, इसकी 15 फीट की चौड़ाई थी, इसने 15 फीट की चौड़ाई में बना ली, अब जो 1 इंची आएगी लिसाई में वो मेरी आएगी। और हजरत ये इसकी जो दीवार की लंबाई है 90 फीट है। कितनी? और 90 फीट पे 1 इंच आएगा तो बोले हजरत 1 गज गया, और यहाँ 1 गज की कीमत 1 लाख है। बात इसकी भी सही थी, बात सही थी। 90 फीट पे जब डालोगे तो 1 गज आ रही है भाई। जब 1 गज की कीमत 50,000 है, वो 1 लाख है, तो सीधे सीधे 1 लाख जा रहे हैं उसके, तो वो क्यों लिख रहे थे? तो मैंने कहा भाई सीमेंट फेर के काम चला लो बाहर की दीवार पे। बताए कि नहीं? बात उसकी भी सही है यार, कीमती की बात बता रहा हूं। अच्छा अगर खेत में कोई लेसने का मना कर देगा, कोई भी ना करेगा, कितनी मोटी लेस ले कर देगा मना? बताओ मुझे, जितनी तेरा दिल करे तू लेस ले। मुझे पता है खेत की जमीन है कितना लेस लेगा, 1 इंच 2 इंच नहीं करता ना मना, लेकिन यहाँ नहीं लेसने देगा। बात समझ में आई नहीं? आ गई? अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं, यूं समझा रहा हूं, उमर ने जो जमीन मांगी है वो जमीन इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, उलमा फरमाते हैं जहां नबी तशरीफ फरमा है वो जगह जन्नत और अर्श आजम से ज्यादा आला है। किसी रोड की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी मार्केट की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी शहर और देहात और कस्बे की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुदा की कसम उससे ज्यादा कीमती पूरी रूए जमीन पर कोई जमीन नहीं, कायनात में कोई जमीन नहीं। नबी का जिस्म अक़दस जहां रखा हुआ है, कब्र रसूल की वो मिट्टी जो मुस्तफा के जिस्म से टच है, वो जन्नत और अर्श आज़म से ज्यादा आला है। जलसे में आने वालों, इतनी कीमती जगह मांग ली उमर ने। बेटा जाके बोला मायशा उमर का विशाल करीब है, वो चाहते हैं कि ये जगह उनके लिए अलॉट कर दिया जाए। अम्मी आयशा फरमाती है अब्दुल्ला ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, जाओ मैंने उमर को अलॉट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय हाय, इतनी कीमती, बिना सोचे समझे जाओ मैंने उमर को अलॉट कर दिया ये खित्ता। अब मुझे बता दो लोगों, उमर की जात को देखो, उमर की हैसियत क्या है। अम्मी आयशा ने कहा मैंने अपने लिए रखा था ये हिस्सा अपने लिए, मगर मांगने वाला उमर है। उमर कोई और होता तो सोचा भी जाता, लेकिन मांगने वाला उमर है, जा मैंने उमर के नाम कर दिया। ये है मेरा उमर। तू 2 नंबर पे जा रहा, तेरे 2 नंबर की औकात क्या है?
ये देख टाट का लिबास पहने हैं, बबूल का कांटा लगा, पत्थर का तकिया, मगर देख मर्तबे देख, दुनिया की जमीन एक तरफ और वो हिस्सा एक तरफ जो उमर ने मांगा है। पूरी दुनिया की जमीन मुकाबला करेगी उस जमीन का? नहीं कर सकती ना, कर नहीं सकती यार, ये मेरा ईमान कहता है। पूरी दुनिया की जमीन नहीं कर सकती। कहा जाओ मैंने उमर को दे दी, बेटा आया मुस्कुराता हुआ, बाप मुबारक हो, आखिरी मकान मुस्तफा के पड़ोस में अलाट हो गया है। हाय हाय, उमर की खुशी का आलम ना था, उमर की खुशी का आलम ना था। हाय, अब मौत मौत नहीं महराज लग रही थी। हाय हाय हाय, मौत मौत नहीं महराज लग रही थी। इसी को तो किसी ने कहा, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ए लोगों, अगर नबी के आशिक बन के मरोगे, जमाना तेरे जनाजे पे रो रहा होगा और तू ये पैगाम दे के जा रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। वो यार लिबास बदला है, मरे नहीं है। हाय हाय हाय, मरे नहीं है। वो जिंदगी गुजारी 2 नंबर के चक्कर में पड़ा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए हराम की दौलत पर ज़बान निकाल रहा है। 4 दिन के लिए जिंदगी को डिजिटल बना रहा। डिजिटल, अरे ये क्या जिंदगी डिजिटल है? अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो तेरी कब्र की जिंदगी डिजिटल हो जाएगी। सही बताना है मेरे भाइयों, डिजिटल जिंदगी के चक्कर में ना पड़ जाओ। अल्लाह 1 मिनट में औकात दिखा देता है, 1 मिनट में। हार्ट का दौड़ा पड़ा और सारी डिजिटल जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर ने कह दिया चिकनाई नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते। एक झटके में सारा डिजिटल खत्म। आ गया साग और भात पे, एक झटके में साग भात पे आ गया। कहां गए तेरे डिजिटल? अल्लाह वो है, अगर चाहे तो एक मच्छर से फिरौन का काम खत्म। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो हजरत यूनुस को 40 दिन मछली के पेट से बाहर निकाल के जिंदगी अता कर दे। अल्लाह वो है। अरे अल्लाह की जात पर भरोसा करो, अगर हालात बनाने पे आ जाए तो वो काबे की हिफाजत अबाबीलों से करा दे। अल्लाह वो है। कहते मौलाना क्या करें, बड़े कमजोर हैं। अबाबील से कमजोर है कि इस परिंदे से भी एक कमजोर है? हजरत हम क्या करें, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो ना मौलाना मुफ्ती आलिम। ए मौलाना मुफ्ती की बात छोड़ दे, तू भी बहुत बड़ा है, अपने हिस्से का काम कर। ये कह के मत खत्म कर। अल्लाह अगर हालात बनाने पे आ जाए तो यूसुफ को भाई कुएं में डाल दे, अल्लाह निकलवा दे। भाई फिर बेच दे, जुलेखा गुलाम बना के खरीद ले, तोहमत लगा के कैद खाने में डलवा दे। अल्लाह फकीर रहमत पुकारे, यूसुफ परेशान ना होना, हालात बनाना हमारा काम है। ऐसे हालात बनाएंगे जिस मिस्र के कैद खाने में डाले गए हो ना, उसी मिस्र के तख्त का एक दिन तुम्हें बादशाह बनाएंगे। और जिन भाइयों ने तुम्हें गुलाम बना के बेचा, अंधे कुएं में डाला, उन्हीं भाइयों को तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर देंगे। कर दिया था अल्लाह ने। जब कहत पड़ा था तो भाई गए थे, गए थे शाह मिस्र, हमें भी दे दे, किनान में भी कहत है। ये है अल्लाह। 2 नंबर की तरफ भाग रहा। अल्लाह की रहमत से कोई उम्मीद नहीं है। कसम खा के उठो, आज के बाद 2 नंबर की तरफ नहीं भागा जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हराम की कमाई की तरफ नहीं भागेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस बहुत से लोग कहते हैं हजरत बिजनेस में इतना तो चलता ही नहीं चलता। सच बोल इंशाअल्लाह, उम्मीद कर। थोड़े दिन तुझे लगेगा कि बिजनेस हल्का चल रहा है, मगर एक दिन इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, तुझे मगज मारने की जरूरत ही नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, 500 के जूते के 1500 मांगते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि 15 मिनट में एक ग्राहक को मुतमईन करते हैं। इतने नहीं, इतने दे दे, इतने नहीं, इतने दे दे, है ना। और वो 500 में लेके जाता है ना, तो फिर क्या है, वो जब भी सोचता मुझे काट तो नहीं लिया इसने, और एक दुकान पे एक प्राइस,
एक ही प्राइस भाई, मगज मारो कुछ करो, एक ही प्राइस। वहां ना बोलने की जरूरत है ना झगड़ने की जरूरत है, आता पैसा देता ले जाता। तुझसे ज्यादा बेच रहा, तुझसे ज्यादा कमा रहा है, तू झूठ क्यों बोल रहा? अल्लाह की कसम इतने का पड़ा हुआ, क्यों बोल रहा है इतना झूठ, इतने का पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा खाली मुझे। ये क्या भाई, मुझे कितने का भी पड़ा हुआ, मैं तो इतने का बेच रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और वाजिब कीमत रख, ऐसे भी नहीं कि 100 रुपए की चीज है तो 500 कीमत रख दी, वाजिब कीमत रख, उसके हिसाब से ले ले। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। अलर्ट कर दिया जब कहने लगा बाप मुबारक हो, आखिरी मकान सबसे आला जगह मिल गया। अब सुनोगे तो मजा आएगा, बहुत बहुत कम मेरे पास वक्त है और आपको बहुत मजा आएगा। 6 मिनट बाकी है, तवज्जो करना। बेटा गया, सारे लोग खड़े हैं, हजरत उमर की सांसें रुक रुक के चल रही है, सब कुछ हो गया, मगर खुदा की कसम कुर्बान जाऊं उमर के तकवे पर। एहतियात देखो, एहतियात। बोले बेटे इधर आ, अपना कान मेरे करीब ला। उमर के बेटे ने कान करीब किया, उमर ने अपने बेटे के कान में बताया, बेटे जब मेरे विसाल के बाद मेरी नमाज़े जनाजा हो रही हो तो ये गौर जरूर करना कि हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह। तवज्जो करना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल है कि नहीं। कहने लगा अब्बा किस लिए? कहा मैंने लिस्ट में नाम पूछा ना, मना कर दिया कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है, हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इस हया की वजह से मना कर दिया हो। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हया होती है ना, हो सकता है मेरे अंदर कोई गलत चीज देखो आप तो हया की वजह से यार मुफ्ती साहब हम क्या टोके, ना टोक सको आप। हो सकता है ये हया रखी हो कि यार अमीरुल मोमिनीन है, इस हया की वजह से मेरा नाम ना बताया हो। देखना अगर इसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी तो इसका मतलब लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नहीं पढ़ी तो नाम था। ओ मेरे लाल, अगर हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ ले तो वहां दफन करना जहां अम्मी आयशा ने जगह अलॉट किया है, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे फिर आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अल्लाह, क्या करें, बहुत। लोगों कहाँ गए ये तकवे हमारे, कहाँ गई है हमारी जिंदगियां? इस डिजिटल के चक्कर में यार सब कुछ खो बैठे, और हाल हमारे ये हो गए कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। आज इज्जतों के लाले पड़े हैं, आज इज्जतों के लाले पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। मसला बहुत चैनल लगने, बड़ा माहौल खराब है। हाँ बहुत माहौल खराब है। एक मेरी तो तकरीर अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, हाँ सलमान अजहरी, मुझे कई लोगों को दिखा रहे हैं। तवज्जो करें आप। फिर पता क्या कहा हज़रत उमर ने, हाय हाय हाय, ये वो उमर है जिसे नबी ने मांगा था दुआओं में। कहा बेटे हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ भी लें तब भी डायरेक्ट जाके दफन मत करना वहां, अब जब भी मत दफन करना। कहा क्यों? कहा एक बार जनाजा रख के फिर अम्मी आयशा से इजाजत लेना। हो सकता है तेरे बाप की सांसें चल रही है, मौजूदा अमीरुल मोमिनीन ने इस वजह से कह दिया हो, इस वजह से कह दिया हो। जब तेरे बाप का विसाल हो जाए तो फिर ये पद खत्म, फिर इजाजत लेना। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर का अब विसाल हो गया, मदीने में कयामत बरपा है, लोगों की चीखें निकल गई। लोगों कौन गया है? वारिस नबी गया है। लोगों कौन गया है? आशिक नबी गया है। कौन गया है? जिसे दुआओं में मांगा वो गया है। कौन गया है? जिसने हिजाज से इस्लाम को निकालकर अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया वो गया है। जिसने मक्का और मदीना से इस्लाम को निकाल के रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया वो उमर गया है। मदीने में लोगों की चीखें निकली है, जनाजा तैयार है, लोगों सारे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर हुज़ैफा को देख रहे हैं, हुज़ैफा को देख रहे हैं।
अलगरज हुजैफा ने जनाजा पढ़ लिया, अगली सफ में हुजैफा शामिल। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बात यहां पर आ गई तो मैं आपको बता दूं ना, जनाजे पढ़ा करो लोगों के, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। हाँ, अगर मरने वाला ईमान वाला नहीं है तो मत पढ़ो उसका जनाजा, और अगर ईमान वाला है, गुनाहगार है, तो पढ़ो जनाजा। हदिये कोई खुदकुशी करके मरा है उसका भी जनाजा पढ़ा जाए, खुदकुशी वाले का, इसलिए कि खुदकुशी हराम है मगर कुफ्र नहीं है। सहाबा को नबी ने जनाजा पढ़ने की इजाजत दी, अलबत्ता खुद नहीं पहुंचे थे, तशरीफ ले गए थे। तवज्जो है? मेरा टाइम पूरा हो गया, 1-2 मिनट बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? हाँ, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। इधर एक पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, और इधर एक खड़े हैं खाली बिरयानी खाने वाले। बिरयानी खाने वाले का वाले कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा? जनाजा तूने पढ़ा नहीं, बिरयानी तूने खाई है, तो तू करने क्या आया था? बिरयानी खाने नहीं आया था। तो मरने वाले को तो फायदा जब होता कि जब तू जमात में खड़ा होता और कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अरे जब तू इसे जनाजा पढ़ के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता तो इसके लिए तो जब आया था, और जब तूने जनाजा नहीं पढ़ा तो तू बिरयानी के लिए नहीं आया, तो काहे के लिए आया? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। काय के लिए आया तू मुझे बता, किस लिए आया? मरने वालों को तो फायदा जब, जनाजे पढ़ा करो। और एक बात बताऊं, जनाजा पढ़ने में 2 चीजें हैं, या तो मरने वाला नेक है या गुनाहगार। जिसका ईमान नहीं है, मुर्तद काफिर होकर मरा, तो उसका तो पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके पढ़ने लग जाओ। हाँ, ये देख लो, ईमान, गुनाहगार है वो अलग बात है, लेकिन ईमान के साथ गया है, ये बात खास ख्याल रखना। अगर जनाजा तूने नेक का पढ़ा है, नेक का, तो जितनों ने जनाजे पढ़े हैं अल्लाह इस नेक के सदक़े में इनकी बख्शिश कर देगा। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो पहले अपने लिए दुआ करते हैं, बाद में इसके लिए करते हैं, मरने वाले के लिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना, जिंदों के लिए पहले, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। मय्यत की बाद में। तो अगर ये मरने वाला नेक है तो अल्लाह इसके सदक़े में जिंदों की बख्शिश। तो तेरा तो फायदा है ना जनाजा पढ़ने में रे। तू काहे उधर खड़ा है पेड़ की छांव में, और उधर दांत में रुमाल दबा के रास्ते पे खड़ा है रे? तुझे क्या फायदा है? अरे खड़ा हो जा, और खड़े होने के बाद में नमाज़े जनाजा पढ़ ले। अगर ये नेक है तो तेरी बख्शिश। और अगर मरने वाला गुनहगार है और कोई नेक उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ला, तो इस नेक के सदक़े में अल्लाह इसकी बख्शिश। नेकों की दुआएं कबूल होती हैं, और नमाज़े जनाजा भी एक दुआ है। दुआ है, ये फर्ज़ किफ़ाया है, दुआ है, तो पढ़ा कर। अगर जनाजे की नमाज याद नहीं है तो इधर याद करने में लग जाओ, जब भी पढ़ा। हाँ, तकबीर इमाम कहता तकबीर कहो पीछे, ठीक। यही सादा वाला सना पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते हैं, यही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो अगर ये वाली याद नहीं है, जनाजे वाली जो नमाज में पढ़ते हो। समझ रहे हैं आप? और इधर याद कर लो। 2-4 साल तो लगेंगे नहीं जनाजे की नमाज याद करने में, मुश्किल से 2-4 दिन में याद भी हो जाएगी। है? कब तक छिपते फिरोगे? याद कर लो। अल्लाह अल्लाह, बस बात अपनी आखिर पे समेटने लग गया, बात पूरी हो गई। अल्लाह सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, ये दुनिया चंद दिन की है। कितनी भी दुनिया में जिंदगी गुजार लो, मगर ये दुनिया तुम्हारे लिए चंद दिन की है। ये इसको तुम समझते हो कि बहुत लंबी है मेरी जिंदगी, नहीं। बस तेरी जिंदगी इतनी है। रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में।
अल्लामा किफायत अली काफी कहते हैं जब फांसी पे तख्तेदार पे चढ़ाया गया तो उन्होंने ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। लोगों हलाल कमाओ हलाल खाओ। जिंदगी इज्जत की वो है जो अल्लाह उसके रसूल की नजर में जिसकी इज्जत हो। ठीक है, बस ये जिंदगी गुजार के जाओ। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।